आपका पहला सवाल है, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? जब हम सांस लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, पेड़ काटने की वजह से कौन सी गैस की बढ़ने की आशंका होती है? पेड़ काटने की वजह से निम्नलिखित गैसों के बढ़ने की आशंका होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। जब पेड़ काटे जाते हैं, तो वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना बंद कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की आशंका हो जाती है। पेड़ों को काटने से मीथेन गैस की बढ़ने की आशंका होती है, क्योंकि कुछ जैविक अपघटन प्रक्रियाओं के कारण, विशेषकर जब पेड़ों को जलाया जाता है या सड़ाया जाता है, तो मीथेन गैस उत्पन्न हो सकती है। आपका तीसरा सवाल है, किशोर अवस्था कितने वर्षों के बीच में होती हैं? पॉवर्टी के संदर्भ में किशोरावस्था का 10 से 19 वर्ष का पूरा आयु वर्ग संवेदनशील माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से 13 से 18 वर्ष की आयु को अत्यंत संवेदनशील वर्ग में रखा जाता है। आपका चौथा सवाल है, गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ पहुंचकर समाप्त हुई थी? महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक समुद्री तट दांडी गांव में जाकर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। आपका पांचवा सवाल है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन एक सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। आपका छठवां सवाल है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आपका सातवां सवाल है, भारतीय वायुसेना का आधिकारिक स्लोगन क्या है? नभः स्पृशं दीप्तम्, जिसका अर्थ है आकाश को छूने वाली चमक या दीप्तिमान होकर आकाश को स्पर्श करो। आपका आठवां सवाल है, मार्च 2025 में अमेरिकी राज्य संगठन का महासचिव किसे चुना गया है? एल्बर्ट रामदिन को 10 मार्च 2025 को आयोजित विशेष सत्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (OAS) का नया महासचिव चुना गया था। आपका नौवां सवाल है, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? अरविंद घोष। आपका 10वां सवाल है, दूध को क्यों उबाला जाता है? दूध को उबालने का मुख्य कारण है उसे सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बनाना। उबालने से दूध में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि नष्ट हो जाते हैं। आपका 11वां सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? भूटान को। आपका 12वां सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के पास कितने रत्नक दांत केनाइन टीथ होते हैं? 4 दांत होते हैं। ये दांत ऊपरी और निचले जबड़े में दो की संख्या में होते हैं। आपका 13वां सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर या समुद्र स्थित है? अरब सागर स्थित है। आपका 14वां सवाल है, बर्फ का द्रव बनना किसका उदाहरण है? पिघलने की प्रक्रिया का उदाहरण है। यह एक भौतिक परिवर्तन है, जो कि ठोस अवस्था में है, ऊष्मा प्राप्त करके द्रव पानी में बदल जाती है। आपका 15वां सवाल है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह मरुस्थल चिली और पेरू में फैला हुआ है। आपका 16वां सवाल है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में किया गया था। ये परिवर्तन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आपका 17वां सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में वेतन व भत्तों का वर्णन किया गया है? दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। आपका 18वां सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में राज्य सूची का वर्णन किया गया है?
राज्य सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 सूचियों में से एक है। आपका 19वां सवाल है, वर्तमान में ऊनो के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आपका 20वां सवाल है, आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर जी को। आपका 21वां सवाल है, कारगिल युद्ध के ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन विजय, जो 1999 में हुआ था। आपका 22वां सवाल है, दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मंथन, चर्निंग या अपकेंद्रण, सेंट्रिफ्यूगेशन कहते हैं। आपका 23वां सवाल है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है? चौथी अनुसूची। आपका 24वां सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।